ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी रिवीजन क्लास। इनमें आपको रिवीजन के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया जाएगा। तो आज हम लोगों को देखना है रिवीजन का 25वां दिन। इसके पहले के 24 दिन के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के रिवीजन का पहला बिंदु है 1885 में हुई कांग्रेस की स्थापना। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब, कैसे और कहां पर हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। बात की जाए कांग्रेस के शाब्दिक अर्थ की, तो कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। ये जो शब्द है कांग्रेस, यह अमेरिका की क्रांति से लिया गया था। कांग्रेस को कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी तो इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से हो रही थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसे कांग्रेस नाम दिया। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को बंबई में। स्थान क्या था? स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक, आगे देखते हैं कांग्रेस के पिता, कांग्रेस के संस्थापक या फिर कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन कहे जाते हैं। तो कांग्रेस का पिता कहा जाता है A.O. ह्यूम को। इनका पूरा नाम है एलन एक्टोवियन ह्यूम। एलन एक्टोवियन ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। इसके अलावा सेवानिवृत्त ICS अधिकारी, डफरिन का मित्र या फिर थियोसोफिकल सोसाइटी का सदस्य, ये सभी उपनाम भी A.O. ह्यूम को दिए जाते हैं। A.O. ह्यूम ने 3 किताबें लिखी थी। इसमें पहली थी राइजिंग टाइड ऑफ प्रोग्रेस, दूसरी किताब थी स्टार ऑफ द ईस्ट, जबकि तीसरी किताब थी एन ओल्ड मैन्स हॉप। चलिए आगे जो हमने अभी आपको बात बताई थी कि मान्यता है कि कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ प्रस्तावित था, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसे क्या नाम दिया था? कांग्रेस। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो पूना में प्रस्तावित था। कहाँ पे प्रस्तावित था? पूना में। लेकिन पूना में फैल गया था प्लेग, इस वजह से इसको बंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो कुल 3 दिन तक चला था। 28 दिसंबर 1885 से 31 दिसंबर 1885 तक 3 दिन तक यह अधिवेशन चला था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने की थी। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे या संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कांग्रेस की स्थापना के समय विभिन्न स्थानों के व्यक्तियों के बारे में। जैसे पहला प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। इसी समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो इंग्लैंड की महारानी थी रानी विक्टोरिया। कांग्रेस की स्थापना के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड सेल्वरी। कांग्रेस की स्थापना के समय इंग्लैंड में भारत सचिव कौन थे? तो लॉर्ड क्रॉस। ठीक, चलिए देखते हैं आगे कांग्रेस को अन्य दूसरे उपनाम किन किन व्यक्तियों ने दिए हैं और वो उपनाम क्या क्या हैं। जैसे लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को बताया था सूक्ष्म जनसंख्या का प्रतिनिधि। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस व्यक्ति ने कांग्रेस को सूक्ष्म जनसंख्या का प्रतिनिधि बताया है। तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्म जनसंख्या का प्रतिनिधि बताया है। बात की जाए लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को देशद्रोही संगठन या फिर गंदी वस्तु उपनाम दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को मेंढक की तरह टर्राना उपनाम दिया था। बात की जाए लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला बताया था। कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता था, इस वजह से लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला बताया था। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा बताया था।
अंतिम है हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस को कहा था पदों के लिए भूखे लोगों की संस्था। तो ये कुछ बातें थी आपकी कांग्रेस से संबंधित। आइए हम देखते हैं आज का दूसरा बिंदु। दूसरा बिंदु है हाल ही में भारत में लिथियम रिफाइनरी, पहली लिथियम रिफाइनरी भारत में खोली गई है। तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात राज्य में स्थापित की गई है। इस रिफाइनरी में लिथियम अयस्क का परिष्करण होगा। ठीक, यह रिफाइनरी किसके द्वारा खोली गई है? तो एक है मणिकरण पावर लिमिटेड द्वारा। ठीक, और ये मणिकरण पावर लिमिटेड यहां पर लिथियम अयस्क का परिष्करण करेगी। अब परिष्करण करने के लिए लिथियम अयस्क का आयात कहां से किया जाएगा? तो लिथियम अयस्क का आयात किया जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया से। कहां से किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से। इस लिथियम का प्रयोग लिथियम आयन आधारित बैटरी के निर्माण में किया जाएगा। लिथियम आयन आधारित बैटरी एक शुष्क बैटरी होती है जो कि ऊर्जा के लिए उपयोग में लाई जाती है। बात की जाए लिथियम आयन की, तो लिथियम आयन के प्रमुख निर्यातकों में चीन, हांगकांग तथा वियतनाम शामिल है। बात की जाए लिथियम की, तो लिथियम एक क्षारीय धातु है। यह सफेद, नरम एवं चमकीली धातु है तथा ठोस तत्वों में यह सबसे हल्की होती है। बात की जाए लिथियम के भूपर्पटी पर, तो भूपर्पटी पर लिथियम मात्र 0.002% पाई जाती है। लिथियम का सबसे बड़ा भंडार लिथियम त्रिकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? लिथियम त्रिकोण। बात की जाए लिथियम के सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्र के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। चलिए देखते हैं हमारा अगला बिंदु। अगला बिंदु है मूल अधिकार। संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनके बारे में हम लोग अगला बिंदु देखेंगे। तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। ये मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान में वर्णित किए गए हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। जब संविधान लिखा गया था तो मूल रूप से संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7। लेकिन वर्तमान में कितने बचे हैं? 6। एक जो मौलिक अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटाकर विधिक अधिकार बनाकर जो मूल अधिकार हटाया गया है वो संपत्ति का मूल अधिकार था तथा उसको 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। बात की जाए मूल अधिकारों को शामिल करने की, तो मूल अधिकारों को शामिल करने का समर्थन वर्ष 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा का अधिकार तथा छठवां है संस्कृति का अधिकार। चलिए देखते हैं हमारे अन्य बिंदु। अन्य बिंदुओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है हॉटस्पॉट शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? तो हॉटस्पॉट शब्द का पहला प्रयोग किया था नॉर्मन मायर्स ने। हॉटस्पॉट वह जगह होती है जहां पर जैव विविधता संपन्नता पाई जाती है। अब बात की जाए अगर भारत की, तो भारत जैव विविधता संपन्नता में विश्व में 10वें स्थान पर, जबकि एशिया में 4थे स्थान पर है। भारत में एक सफेद फूल भाला शाकीय पौधा पाया जाता है जिसे पार्थेनियम या गाजर घास कहा जाता है। तो पार्थेनियम या गाजर घास मूल रूप से अमेरिका का पौधा है। कहाँ का है? अमेरिका का। वहीं बात की जाए भारत में लेंटाना वनस्पति की, लेंटाना वनस्पति में भी फूल आते हैं जो कि आपके लाल पीले हो सकते हैं। यह लेंटाना वनस्पति मूल रूप से मैक्सिको की है और यह भारत पहुंची है। ऊपर हम लोगों ने देखा था हॉट स्पॉट शब्द जो कि जैव विविधता संपन्नता क्षेत्र को दर्शाता था। एक शब्द और आता है हॉप स्पॉट। ये जो हॉप स्पॉट शब्द है ये महासागरों में जैव विविधता को दर्शाता है। कहां पर? महासागरों में।
जबकि हॉटस्पॉट शब्द जो है वो पर्यावरणीय क्षेत्र में जैव विविधता को दर्शाता है। तो हॉटस्पॉट महासागरों में जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। अब हॉटस्पॉट को बढ़ाने के लिए एक मिशन ब्लू चलता है। कौन सा मिशन? मिशन ब्लू। तो कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि मिशन ब्लू किस चीज से संबंधित है, तो मिशन ब्लू का संबंध हॉटस्पॉट क्षेत्र के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण रिवीजन बिंदु, इनको अच्छे से नोट कर लेना। इस क्लास की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।